रेखा रानी जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है मैम। पुनः आप निगम पार्षद बने, आपसे जान लेंगे इस वार्ड में क्या क्या बदलाव करेंगे अगले 5 सालों में। देखिए, जिस तरीके से अभी क्षेत्र में कहूँ या पूरी दिल्ली में कहूँ, वार्ड में भी बता दीजिए। जो कूड़े का हाल है, मैं अपने क्षेत्र की भी बात करूँ, दिल्ली में भी यही हाल है। क्योंकि पिछले 15 साल से लगातार एमसीडी में बीजेपी का शासन रहा। पूरी दिल्ली में कूड़ा और कूड़े के बड़े बड़े पहाड़, मतलब कहने के लिए उनके पास कोई काम गिनाने के लिए नहीं है। सिर्फ उन्होंने जो एक सौगात दी दिल्ली को, वो कूड़े के पहाड़ दिए। और अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी में पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी है। तो केजरीवाल जी ने जो वादे किए हैं, जो वादे मैं कहूँगी गारंटी दी है, क्योंकि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो पूरा कैलकुलेशन के साथ कहते हैं और वो करके दिखाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा काम करके दिखाते हैं। तो जो उन्होंने 10 गारंटी दी है वो तो 100% काम हो गई। उसके अलावा भी जो जन समर्थन में लोगों की सुविधाओं के लिए जो भी काम कर सकते हैं एमसीडी में, वो सभी काम। बीजेपी वाले कह रहे हैं कूड़े का पहाड़ की जो सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर बनी है, वो कब तक दूर हो जाएगी? देखिए, जब 15 साल या मुझे लगता है उससे ज़्यादा सालों से वो इतना कूड़ा वहाँ इकट्ठा हुआ है, तो मुझे लगता है 5 साल तो कम से कम उन्हें देने चाहिए ना। तो समय लगेगा, क्योंकि वो आसमान छू चुके हैं, इतने ऊंचे कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं। निस्तारण उनका करना है और नया कोई कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे, ये भी हम वादा करते हैं। तो शिफ्ट कहाँ करेंगे इस पहाड़ों को? कोई जगह है आप लोगों के पास? कूड़े के पहाड़ कहीं शिफ्ट नहीं होंगे, उनका निस्तारण किया जाएगा। और मैं समझती हूँ कि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, कहीं भी इस तरह के कूड़े के पहाड़ नहीं है। आप विदेशों की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी बड़े शहर में इस तरीके के कूड़े के पहाड़ होंगे। तो एक नई आधुनिक प्रणाली के साथ कूड़े का निस्तारण करेंगे, ताकि नए कूड़े के पहाड़ भी ना बन पाए और जो कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं ऑलरेडी, उन्हें हम धरातल पर ला सकें। समय लगेगा इसके लिए? बिल्कुल समय लगेगा। देखिए, जब मैंने बताया ना आपको, जब वो 15-20 साल में इतने तैयार हुए हैं उनके हिमालय पर्वत जितने पहाड़, तो उन्हें निस्तारण करने में, उन्हें धरातल पर लाने में समय लगेगा। आपसे भी जान लेंगे, आम आदमी पार्टी कहती है हम 250 की 250 सीट लाएंगे दिल्ली के अंदर, क्या कारण है? जो सीटें तो आई अच्छी खासी है, लेकिन उतनी नहीं जितना अनुमान था आम आदमी पार्टी का। देखिए, ये जनता जनार्दन का फैसला है, लेकिन हम लोग बहुमत में हैं। सरकार एमसीडी में जो है केजरीवाल जी की बनी है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार ने जो काम किया है, उसकी चर्चा न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी है। दिल्ली मॉडल को लेकर बड़े ऑफिसर है या उनके मंत्री हैं, वो लोग विजिट करते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि उनके स्टेट में उस तरीके का शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल वो अपना सके। तो इसी तरह मुझे लगता है कि कुछ समय बाद ऐसा भी समय आएगा जब लोग देखने आएंगे दिल्ली में जो सफाई व्यवस्था है, उस सफाई का मॉडल भी देखने लोग आए। तो ये हम चाहते हैं कि दिल्ली को हम चमकाएं, कूड़ा मुक्त शहर बनाएं, एक सुंदर शहर बनाएं। दिल्ली देश की राजधानी है और उसे साफ करने जो, क्योंकि ये जो चुनाव हमने लड़ा है, ये कूड़े के मुद्दे पर ही लड़ा गया है। तो हमारा प्रण है कि हम दिल्ली को साफ करके दिखाएंगे। भजनपुरा कैसा वार्ड कहलाएगा आने वाले 5 सालों में? भजनपुरा बहुत ही साफ, सुंदर, स्वच्छ वार्ड कहलाएगा। हालांकि क्योंकि बहुत कंजस्टेड वार्ड है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ, लेकिन कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा जन सुविधा के लिए हम काम कर पाए, जनता की सेवा कर पाए। और जनता ने जिस तरीके से हमें समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है, उनकी विश्वास पर हम खरे उतर पाए। कुछ आगे की प्लानिंग सोचिए कि मैं सबसे पहले ये काम करूँगी अपने वार्ड के लिए? देखिए, सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हमने शुरू से ही, पहले दिन से ही प्रयास शुरू कर दिए थे। हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ड्रेन है, गोकुलपुर ड्रेन, जो कहलाती कई वार्डों से और कई विधानसभाओं से होकर गुजरती है। तो एक बड़ा मुद्दा है उस ड्रेन का, उसकी सफाई व्यवस्था शायद कई महीनों से या सालों से जो नहीं हो पाई थी, वो खड़े होकर हम लोग करवा रहे हैं। कल संडे का दिन था, फिर भी हम लोगों ने वहाँ खड़े होकर काम किया, जेसीबी से निकलवाया कूड़ा, और साथ के साथ ही वो गाड़ी में भर के डलवा दिया। वहाँ आसपास जो लोग रहते हैं उनको बड़ी समस्या होती है जब उनके घर के सामने कूड़ा पड़ा रहता है कई दिन। तो एक तो ये है बहुत बड़ा जो चैलेंज है हमारे लिए, गोकुलपुर ड्रेन। और दूसरा गावड़ी रोड है, हमारी पीडब्ल्यूडी के अंडर आती है। तो पीडब्ल्यूडी का नाला तकरीबन 3 साल पहले वो बना था, उसके बाद आज तक उसमें कोई सफाई नहीं। तो आज भी हम लोगों ने वहाँ खड़े होकर जो काम किया है, कई स्लैब तुड़वानी भी पड़ी वहाँ, और उसमें जो निकला है मलबा, वो जब कंस्ट्रक्शन हुआ था उस टाइम का मलबा, उसमें कट्टे, बोरी, यहाँ तक कि प्लाई, लकड़ी की शीटें, इस तरह की चीज़ें भी आज निकली है उसमें। तो उसकी वजह से जो हमारे भजनपुरा की गलियाँ हैं जो ओवरफ्लो हो रही थी,
उसमें राहत मिलेगी। तो एमसीडी भी उसमें लगी हुई है, पीडब्ल्यूडी भी लगी हुई है, हमारे सभी डिपार्टमेंट जो है उसको साफ करके क्लियर करेंगे, जिससे कि समस्या जो नालियाँ ओवरफ्लो की है वो कम हो पाए। इसके अलावा एक मनोरंजन केंद्र हमने अपने समय में उसका टेंडर पास करवा दिया था, लेकिन वो दूसरे जो निगम पार्षद आए उनके कार्यकाल में वो पूरा हुआ, लेकिन जब से वो पूरा हुआ उसमें ताला लगा हुआ है। काफ़ी अच्छी जगह है वो, मुझे लगता है इतनी अच्छी जगह है जो वंचित रहे लोग उस जगह का सदुपयोग करने से। उसमें हमने जो सोचकर बनवाया था कि उसमें मनोरंजन केंद्र बनाएंगे बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए लाइब्रेरी और एक महिला जिम बनाने का हमने अभी सोचा था। लेकिन अभी क्योंकि उसमें ताला बंद रहा, वो बहुत ही ज़्यादा उसका बुरा हाल है, जाले लगे हुए हैं और तरह तरह की गंदगी उसमें है। उसे साफ करवा के उसे एमसीडी के डिपार्टमेंट को, जिससे भी ये काम हो सकते हैं, सीएसडी डिपार्टमेंट को सौंपेंगे और उसमें जन सुविधा के लिए जो भी काम हो सकते हैं वो उसमें करवाए जाएंगे। इसके अलावा मेरी जो कोशिश है हमारा, क्योंकि गोकुलपुर ड्रेन पे हम बड़ी बड़ी पुलिया भी बनवाने के लिए लोगों की तरफ से जो अनुरोध आए हैं, तो मैं समझती हूँ कि वहाँ बड़ी बड़ी पुलिया बना के हम नाला थोड़ा बहुत कवर भी करा सकते हैं और उस जगह को हम एक अच्छी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि कुछ ऐसी जगह बन जाए जहाँ हम मोहल्ला क्लिनिक भी बना सकें, एमसीडी कर्मचारियों के लिए रूम बनवा सकें और भी इस तरीके के काम जो भी उस जगह पे हो पाएंगे तो वो हम करवा सकते हैं। स्वीपर की समस्या बताई जा रही है भजनपुरा वार्ड में, उसको लेकर क्या करें? मुझे लगता है कि काफ़ी समय से एमसीडी में यही चल रहा है कि नई भर्तियां नहीं हो पा रही थी और जो लोग चले गए हैं, जो मतलब जिनकी डेथ हो गई, उनकी जगह कोई नए नहीं लग पा रहे हैं और इसी वजह से जो है लगातार इनकी संख्या कम होती जा रही है सफाई कर्मियों की। और एमसीडी के हर डिपार्टमेंट का यही हाल है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर ले ले, मेंटेनेंस ले ले या सफाई कर्मचारी, सभी के साथ यही है कि डिपार्टमेंट में लोगों की सफाई मतलब कर्मचारियों की संख्या लगातार गिरती जा रही है और नई भर्ती नहीं हो रही है, इसलिए काम पे उसका भी फर्क पड़ता है। और हॉर्टिकल्चर की बात करूँ तो हमारे यहाँ अभी 2 पार्क हैं भजनपुरा वार्ड में जो आते हैं, लेकिन मुझे बताया गया कि 4 वार्डों में उनकी ड्यूटी है और 4 वार्डों में सिर्फ 3 कर्मचारी है जो पूरे हॉर्टिकल्चर का काम देखते हैं, तो ये बहुत कम संख्या है। पार्कों में जो पहले मोटर लगी होती थी जिससे पानी दिया जाता था पेड़ पौधों को, तो अभी मैंने देखा कि वो क्योंकि एनजीटी की तरफ से मोटर हटा ली गई थी, ये टैंकरों की व्यवस्था हो गई थी। तो टैंकर चुनाव से पहले कभी आया होगा, आज की डेट में हमने देखा, जब दौरा किया हमने शुरुआत में ही, तो घास सूखी पड़ी है, छोटे पौधे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बड़े बड़े पेड़ सिर्फ बचे हैं। तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई, वहाँ फुटपाथ टूटे पड़े हैं, दीवारें खराब हो गई, वो सब उसका भी एस्टीमेट बनवाया है और टैंकर मंगवा कर वहाँ पानी का छिड़काव करवाया, पेड़ों में पानी डलवाया, पेड़ जो बेतरतीब बढ़े हुए थे उनके पेड़ों की कटाई करवाई है। तो टैंकर चुनाव से पहले कभी आया होगा, आज की डेट में हमने देखा, जब दौरा किया हमने शुरुआत में ही, तो घास सूखी पड़ी है, छोटे पौधे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बड़े बड़े पेड़ सिर्फ बचे हैं। तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई, वहाँ फुटपाथ टूटे पड़े हैं, दीवारें खराब हो गई, वो सब उसका भी एस्टीमेट बनवाया है और टैंकर मंगवा कर वहाँ पानी का छिड़काव करवाया, पेड़ों में पानी डलवाया, पेड़ जो बेतरतीब बढ़े हुए थे उनके पेड़ों की कटाई करवाई है। बहुत सारी लाइटें हैं जो खराब पड़ी है, वो लाइटें दुरुस्त करवाने का काम चल रहा है। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि क्षेत्र को एक सुंदर अपना क्षेत्र बनाने के लिए और बहुत से काम जो है कर सकते हैं, वो जरूर करेंगे। मेयर किसका बनने जा रहा है इस बार, आम आदमी पार्टी का या बीजेपी का? देखिए, ये तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनने जा रहा है, क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ हैं हम लोग, तो आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा पक्का। एमसीडी को फंड अब केंद्र सरकार फंड देगी, इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी एमसीडी को? मुझे लगता है कि इससे कोई परेशानी नहीं होगी और जन सुविधा के कामों के लिए केंद्र सरकार हो या स्टेट सरकार हो, दिल्ली की सरकार है, सभी को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि जनता के टैक्स से ही जो है सरकारें काम करती है और अगर जनता टैक्स देती है तो उसको सुविधा मिलनी चाहिए। इसमें चाहे कोई भी सरकार हो, सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। अंत में मैसेज क्या देना चाहोगे आप मैम जनता को? देखिए, मैं सभी को ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ आम आदमी पार्टी को एमसीडी में लेकर आए हैं और भजनपुरा में जिस तरीके से
एक अच्छी जीत हमारी हुई है। जनता ने जिस तरीके से भरोसा जताया है, उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे और बेहतरीन काम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपने समय निकाल के हमसे बात करने के सारी इसमें हाँ बात हुई थी उससे, वो जैसे पहले